तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो की। आज की वीडियो है हमारी समाज का अर्थ। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति परस्पर प्रेम, सहानुभूति, मित्रता तथा सहयोग अथवा विपरीत भावना का अनुभव करने लगते हैं तो उनके बीच एक सामाजिक वातावरण उत्पन्न हो जाता है। मानव के किसी भी समूह को समाज कहते हैं। मतलब जब समाज का अर्थ कैसे निकलता है, आप समाज को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? और आपसे पूछा जाए समाज क्या है, तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में परस्पर घुल मिल जाते हैं या उनके बीच में कुछ अनुभव फील होता है तो उसको हम समाज कह सकते हैं, क्योंकि वो समाज के अनुकूल होने लग गए हैं ना। तो देखिए, भावनाओं का अर्थ करने लगते हैं तो उनके बीच एक सामाजिक वातावरण उत्पन्न हो जाता है। मानव के किसी भी समूह को समाज कहते हैं। प्रत्येक समाज की एक संस्कृति, मूल्य, आदर्श, परंपराएं, प्रथाएं व प्रतिमान होते हैं जो समाज के व्यक्तियों के व्यवहार को निर्देशित व नियंत्रित करते हैं। समाज एक ऐसा संगठन है जिसमें मनुष्य के पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था पाई जाती है। समाज की श्रेष्ठता किसी व्यक्ति पर किसी भी उत्तरदायित्व को बलपूर्वक नहीं थोपती। फिर भी समाज सामाजिक बंधों का ऐसा जाल है जो स्थिर न रहकर सदैव बदलता रहता है। समानता अथवा भिन्नता समाज के दो मूल तत्व हैं। सहयोग तथा संघर्ष समाज का तीसरा मूल तत्व है तथा एक दूसरे के प्रति सचेत रहना चौथा मूल कर्तव्य है। ठीक है। नेक्स्ट है कि समाज के दो मूल तत्व हैं, सहयोग व संघर्ष। समाज का तीसरा मूल तत्व है एक दूसरे के प्रति सचेत रहना तथा चौथा मूल कर्तव्य है, जो कि मैंने आपको बताया। एक दूसरे के प्रति सचेत रहना चौथा मूल कर्तव्य है। ठीक है। तो देखिए, समाज क्या है? जब एक दो से अधिक प्राणी आपस में मिलकर एक समूह बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, तो वो समाज कहलाता है ना। हर एक समाज की अपनी एक रीति रिवाज होते हैं, अपने एक प्रथाएं होती हैं, एक सिंबल होते हैं यानी प्रतिमान, है ना। तो जिससे आप उनको पहचाने कि ये इस समाज का है, ये इस समाज का है। ठीक है। तो समाज की परिभाषा देख लेते हैं। नेक्स्ट है मैकाइवर के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ओटावे के अनुसार समाज एक प्रकार का समुदाय का एक भाग है जिसके सदस्यों को अपने जीवन की विधि की सामाजिक चेतना होती है और जिसमें समान उद्देश्यों के कारण मूल्यों की एकता होती है। रहने का प्रयत्न करते हैं। किसी भी समाज के सदस्यों की अपनी बच्चों का पालन पोषण करने तथा शिक्षा देने की निश्चित विधियां होती हैं। ठीक है। समुदाय का अर्थ या परिभाषा क्या है? समाज और समुदाय चैप्टर है, तो समुदाय का देख लेते हैं। समुदाय अंग्रेजी भाषा की कम्युनिटी शब्द से मिलकर बना है। कॉम्युनिटी यानी कि कॉम प्लस म्यूनिट्स दो शब्दों से मिलकर बना है। कॉम का अर्थ है एक साथ और म्यूनिट्स का अर्थ है सेवा करना। इस प्रकार कम्युनिटी का अर्थ है एक साथ सेवा करना। समुदाय दो या दो से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिसमें निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर सामान्य जीवन को सामान्यतः स्वतः ही विकसित हो जाता है। इसका क्षेत्र बड़ा या छोटा हो सकता है। इसमें कई सामाजिक समूह का समावेश होता है। समुदाय के छोटी सी परिधि से प्रारंभ होकर विश्व व्यापक हो सकता है ना समुदाय। बोगार्डस के अनुसार डेफिनेशन देख लेते हैं। समुदाय एक सामाजिक समूह है जो एक निश्चित भूभाग पर रहता है और इसमें हम की भावना पाई जाती है। मैकाइवर के अनुसार समुदाय व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो छोटे और बड़े समूह में मिलकर रहते हुए भी विशेष निजी हित त्याग कर ऐसे हितों में सहभागी होते हैं जो इतने विकसित हो व पूर्ण होते हैं कि उनमें उनके जीवन में समावेश हो सके। अकॉर्डिंग टू ओटावे के अनुसार समुदाय में सभी व्यक्ति, प्रौढ़ और बच्चे, सामाजिक और असामाजिक व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में रहते हुए सामान्य जीवन व्यतीत करते हुए साझेदार होते हुए किंतु सभी व्यवस्था तथा प्रयोजन के प्रति जागरूक नहीं होते। एक समाज एक प्रकार का समुदाय है जिसके सदस्य अपने जीवन पद्धति के प्रति सामाजिक रूप से जागरूक होते हैं एवं सदस्य लक्ष्यों और मूल्यों के एक सामान्य समूह द्वारा संगठित होते हैं। समाज और समुदाय में क्या अंतर है ये देख लेते हैं। समाज का रूप मूर्त ना होकर अमूर्त होता है। ठीक है। तो इसी का उल्टा होगा। समाज का रूप जो है मूर्त ना होकर अमूर्त होता है और समुदाय अमूर्त होते हैं, मूर्त होते हैं। ठीक है। समाज का निर्माण सामाजिक संबंधों से होता है और समुदाय व्यक्तियों के समूह का संगठन है। समाज व्यक्ति के लिए एक अनिवार्य संस्था है, तो समुदाय
व्यक्ति के लिए ऐच्छिक संस्था है। समुदाय की रचना किसी न किसी विशेष नाम से होती है। समाज ना तो आत्मनिर्भर होता है और ना ही इसका कोई निश्चित नाम होता है। समुदाय का क्षेत्र समाज की अपेक्षा सीमित होता है। समाज का क्षेत्र व्यापक एवं विस्तृत होता है। समाज का निर्माण आपसी हितों व सामान्य उद्देश्य के लिए होता है और समुदाय का निर्माण किसी स्वार्थ व सामान्य हितों के लिए होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे एक चार्ट देख लेते हैं। व्यक्ति और समाज में संबंध। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो पहले एक युवा बच्चा बनता है, जिसका भाई बहन हो सकता है, वो खेल के उसके साथी हो सकते हैं। फिर वो किशोर बनता है। किशोर से वो उसमें मित्र भी आते हैं, उसके विद्यार्थी, धार्मिक समूह का सदस्य हो सकता है, वो मित्र हो सकते हैं, उसके कार्यकर्ता हो सकता है, वो साथी हो सकता है। फिर एक बच्चा प्रौढ़ बनता है, जिसका भाई, पति, कार्यकर्ता, मित्र, पिता, नागरिक, क्लब का सदस्य, धार्मिक समूह का सदस्य, परंपरागत भारतीय सामाजिक व्यवस्था वर्गों में वर्णित दार्शनिक और संगठनात्मक समूह से वो जुड़ता रहता है। ठीक है, तो एक इंसान इतनी सारी चीज़ों से जुड़ता है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं अपना शिक्षा और समाज में क्या संबंध है। ठीक है, ओटावे के अनुसार किसी भी समाज में दी जाने वाली शिक्षा समय समय पर उसी प्रकार बदलती है जिस प्रकार समाज बदलता है। इसे हम निम्नलिखित उदाहरण के नाम से समझ सकते हैं। प्राचीन समाज धर्म और वेदों पर आधारित थी शिक्षा। मध्यकालीन समाज की शिक्षा समाज की शिक्षा धर्म पर ना होकर अपने अपने धर्मों पर निर्धारित थी। आधुनिक समाज तर्क, चिंतन, ज्ञान, विज्ञान की शिक्षा, आदर्शवादी आध्यात्मिकता को अधिक बल दिया जाता है। भौतिकवादी भौतिक सुख पर शिक्षा दी जाती है। प्रयोजनवादी देश, काल व समय स्थिति पर शिक्षा बदलती रहती है। ठीक है, निरुंकन समाज। किसी एक का ही अधिकार होता है, जिस समाज में उसका ही शासन चलता है तो वह निरंकुश समाज कहलाता है। निरंकुश समाज कहलाता है। ठीक है, प्रजातांत्रिक समाज सबका बराबर का अधिकार हो, अपने अधिकार के प्रति सब सचेत हो, यानी कि अलर्ट हो। समाज का शिक्षा पर क्या प्रभाव है? पहले हमने पढ़ा शिक्षा का समाज पर प्रभाव, अब हम पढ़ रहे हैं समाज का शिक्षा पर प्रभाव। समाज की भौगोलिक स्थिति। समाज की भौगोलिक स्थिति शिक्षा पर गहरा प्रभाव डालती है। कोई प्राकृतिक आपदा आने पर समाज अस्त व्यस्त हो जाता है, जिससे शिक्षा कार्य प्रभावित होता है, क्योंकि जैसे पहाड़ी इलाकों में शिक्षा पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है, वहाँ लोग अपने बच्चे काम धंधों पर ज़्यादा ध्यान पर लगा देते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी देखिए हर एक चीज़ का सबसे ज़्यादा असर शिक्षा पर ही पड़ता है। अभी जब से कोरोना आया तो उस समय सबसे ज़्यादा जो हानि हुई किस चीज़ की? बच्चों की। स्कूल, छोटे बच्चों ने स्कूल ही नहीं देखा जाकर, स्कूल बंद हो गए, ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, उसमें भी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में वो कितना पढ़ लेंगे, कुछ नहीं पढ़ते थे, है ना। तो शिक्षा बहुत जल्दी इफ़ेक्ट होती है अगर समाज में कुछ भी आपदा होती है तो। समाज की संरचना एवं शिक्षा। जाति प्रथा। समाज में जाति प्रथा होती है जो कि शिक्षा पर प्रभाव डालती है। सामाजिक संरचना, उसके रीति रिवाज शिक्षा को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक दशाओं पर प्रभाव। समाज में राजनीतिक दशाएं अच्छी होंगी तो शैक्षिक कार्य भी अच्छा होगा, है ना। क्योंकि अभी आजकल का क्या है, शिक्षा भी दो चीज़ों में पटकर रह गई है कि हमारा साइड है, उसकी साइड है, उसकी साइड है। वो देखेगा स्कूल, वो उसके उसमें आता है, ये स्कूल उसके उसमें आता है तो वो देखेगा। तो इस तरह की चीज़ें जो समाज में होती हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षा को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं और इफ़ेक्ट होता है इन सब चीज़ों से। इसलिए हर एक चीज़ जो अच्छे से चलती है समाज में तो समाज तरक्की करता है, और अगर समाज में वो चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं कहीं ना कहीं तो समाज में तरक्की नहीं होती है। तो इसलिए हमेशा हमें ऐसे ही काम करने चाहिए जो हमारे समाज को आगे लेकर जाएं। नेक्स्ट है हमारा समाज की संस्कृति और शिक्षा। हर समाज की अपनी संस्कृति होती है तो शिक्षा भी उसी के अनुसार दी जाती है। धार्मिक आर्थिक दशाओं का प्रभाव। समाज की आर्थिक स्थिति जैसी होगी वहाँ शिक्षा की उसी तरह की होगी। जैसे जिस समाज में आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वहाँ शिक्षा उच्च होती है, जैसे गांव में निम्न स्तर पर शिक्षा होती है। धार्मिक दशाओं का प्रभाव। जैसा समाज होगा उसका धर्म भी वैसा ही होगा। सामाजिक दृष्टिकोण का प्रभाव। समाज का दृष्टिकोण रूढ़िवादी व आधुनिकवाद होता है
तो की शिक्षा पर वैसे ही प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है। सामाजिक परिवर्तनों का प्रभाव। समाज में परिवर्तन होता ही रहता है, इसलिए समाज का परिवर्तन शिक्षा को प्रभावित करता है। जैसे समाज को आधुनिक वातावरण आना, नगरीकरण होना, लौकिकरण होना, स्त्री सब कुछ है ना, नगरीकरण हो जाता है। ये सब समाज की जो स्थितियां हैं वो बदलती रहती हैं। समाज की जो स्थिति है वो निरंतर बदलती है। शिक्षा का समाज पर प्रभाव। अब हम पढ़ेंगे शिक्षा का समाज पर प्रभाव। ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में शिक्षा का प्रभाव समाज पर और शिक्षा के प्रति समाज के क्या कर्तव्य होते हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वाला वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए। जल्दी वो वीडियो भी आएगी। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आपकी हेल्प की है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए, और लोगों तक भी शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये नोट्स पहुँचे और लोगों को भी फ्री में घर बैठे फ़ायदा हो बीएड का नोट्स बनाने में। थैंक यू सो मच मेरे सभी व्यूअर्स को।